नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 8 जनवरी गुप्त नौवीं बुधवार के उपाय। आज रात को एक दीपक चुपचाप यहाँ जला देना। यहाँ पर पूरा परिवार रहेगा खुश और आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। जानिए संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपते नमः जरूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्ते। हम सबको पता है कि आज 8 जनवरी यानी कि गुप्त नौवीं का बहुत ही विशेष दिन है, जो साल का पहला बुधवार होता है। और अगर इस दिन नौवीं तिथि पड़ जाती है तो उस दिन गुप्त नौवीं के नाम से जाना जाता है। और आज सभी को आपके घर पर एक गुप्त दीपक जलाना है, जिससे आपकी फैमिली हमेशा, पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। कभी भी जीवन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस दीपक को हमें कहाँ पर और कैसे लगाना है, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि इस दीपक को लगाने के पास आप में 2 ऑप्शन है, ठीक है ना। देखो, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, यह उपाय क्या करना है। गुप्त यानी कि गुप्त दीपक लगाना है। तो गुप्त का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं बतानी है, यही तो होता है गुप्त। तो आपको क्या करना है, पहला नियम बताने जा रही हूँ। जो लोग हमें पहले नियम कर पाएंगे उसके लिए दूसरा नियम भी होगा। तो पहला नियम यह है कि आपको जानना है भगवान भोले शंकर के मंदिर में या फिर किसी भी देवी देवताओं के मंदिर में, जो आपके घर के आसपास मंदिर हो, वहाँ पर चले जाओ। जो दीपक आप पहले से चल रहा है, चाहे वह लंबी बाती का दिया हो, चाहे वह गोल बाती का दिया हो, जो भी दीपक जल रहा है उस दीपक के अंदर आपको तिल का तेल डालकर आना है। जब जो दीपक वहाँ पहले से जल रहा होगा तो आपको यही नहीं पता है कि वह दीपक किसने लगाया है, तभी तो वह दीपक गुप्त दीपक हुआ है, जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो। तब अब सभी लोगों को ऐसे दीपक, जिस दीपक को किसने जलाया है आपको पता ना ही हो, उसके अंदर अगर आप तिल का तेल डालकर चले आते हैं चलते हुए दीपक में, इससे आपकी परेशानी खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। यही तो हो गया पहला नियम। अब बात करते हैं उपाय। हम मंदिर जा नहीं सकते, अब हमें क्या करें। तो अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप इस तरीके से एक दीपक लीजिएगा लंबी बाती का, और इस लंबी बाती के दीपक में डाल देना तिल का तेल। कौन सा तिल डालोगे, तिल का तेल। और इस तेल को दीपक अगर आप घर के मेन गेट के बाहर, जो राइट साइड में होगा, दाहिने हिस्से में होगा आपके घर पर, वहाँ पर लगा देना है। लेकिन जब आप घर पर लगाओगे तो यहाँ पर पूरा नियम फॉलो करोगे। मंदिर में हमें लगाया है तो हम ये नहीं देखेंगे कि दीपक के नीचे किसको रखा था, नहीं रखा है, कैसे चल रहा था दीपक का, कौन सी दीपक। हम चुपचाप गए और तिल का तेल डाल करके आए। लेकिन अब यह जो दूसरा नियम है, अगर आप पहला नियम फॉलो नहीं कर पाए तो दूसरे नियम में दीपक के नीचे बुधवार के दिन आपको थोड़ा सा मूंग का दाना रखना है, ठीक है ना। और फिर आपको इसी मूंग के दाने के ऊपर एक दीपक लगाना है, और वह दीपक आप सभी को लंबी बाती का अपने मेन गेट के बाहर अगर आप लगा देते हैं तो यकीन मानिए कोई भी परेशानी आपके घर पे प्रवेश नहीं करेगी। पूरी फैमिली आपकी बहुत खुश रहेगी, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर आज इस गुप्त नौवीं का यह उपाय, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो हमें करना होगा बेलपत्र के साथ। अब यहाँ पर एक नियम है, अगर आपको बेलपत्र इस उपाय को करने के लिए नहीं मिल रहा तो आपके अंदर कोई सा भी वृक्ष लग रहा हो, उसी के 2 पत्ते ले लें। और अगर बेलपत्र मिल जाता है तो 2 बेलपत्र ले लो, और अगर बेलपत्र नहीं मिलता है तो इसके घर के अंदर कोई भी 2 पत्ती ले सकते हो, उसे ले करके तुलसी माता के पत्ते को छोड़ करके, ठीक है ना। समझ लेते हैं इस उपाय को। सबसे पहले बेनिफिट क्या है, जैसे मान लो कि घर में आपके बहुत कलेश हो रहा है, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, पूरी फैमिली आपको परेशान रहती है लड़ाई झगड़े से, क्रोध से। तो आप सभी को 2 पत्तियां ली हैं, आप में से उन 2 पत्तियों को एक के ऊपर एक रख देना है। जैसे कि मान लो 2 बेलपत्र लिया है तो एक बेलपत्र के ऊपर दूसरी बेलपत्र को क्या रखना है, आपको रख देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। रख दिया। फिर जो पत्ते लिए थे एक के ऊपर एक रखना है,
और उसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाइएगा। लड़ाई झगड़े का एक जगह मैंने आपको सभी को शिवलिंग के ऊपर बता रखा है। वह जगह होती है माता का हस्तकमल, जिसे हम प्यार से कटी भाग के नाम से भी जानते हैं। यह जो स्थान आपको बताया जा रहा है, यही तो होता है माता का हस्त कमल का क्या करना है आपको, आपके पास में 2 पत्ते हैं, एक साथ में आपको माता के हस्त कमल पर रखें। अब यह उपाय हम करके किसके लिए कर रहे हैं? लड़ाई झगड़े के लिए। तो आपको यहाँ पर किसका स्मरण करना है? आशुतोष महादेव का स्मरण करना है। और आशुतोष महादेव के नाम से उस बेलपत्र को या फिर जो भी पत्ता लिया है उसको वहाँ पर रखें और फिर से 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुते का जाप करके अगर आप चढ़ाते हैं तो यकीन मानिए, कोई भी व्यक्ति अगर घर में प्रवेश कर रहा होगा, गुस्से कर रहा होगा, तो उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। जो भी क्रोध की भावना होगी उसमें उसको फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है ना? करिएगा ज़रूर। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम इस वीडियो में अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब ये जो तीसरा उपाय बताने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। सभी लोग, दिक्कत भले ही है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और जो मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना? देखो, अब यहाँ पर घी का उपाय, तो यह उपाय स्पेशली किसके लिए? रोग मुक्ति के लिए। जैसे घर में कोई इंसान बीमार है, कहीं भी मेडिसिन दवाई कर रहा है, उसकी दवा काम नहीं कर रही, तो आप इस घी का उपाय करेंगे। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जहाँ थोड़ा सा आपको घी लेना है। एक चीज़ बता दूँ, जब आप घी का इस्तेमाल उपाय करोगे, उपाय वह लोग करेंगे जिसको गौ माता का घी मिल जाता है आसानी से, इजली से। अगर नहीं मिल पाता है तो उपाय को बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है ना? घी लीजिएगा। घी को लेने के बाद में एक बेलपत्र लेना है। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है, जो भी व्यक्ति घर में आपके परेशान रहता है, उस व्यक्ति का स्मरण करना है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। और आपको बेलपत्र के तीनों की तीनों पत्ती पे उस घी को 1-1 बूंद लगा देनी है। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला था नाम और गोत्र बोलना है, तो बहुत सारी बहन ऐसे हैं, कह रही हैं कि कमेंट सेक्शन में लिखती हैं कि हमारे मन में तो पति की अगर तबीयत खराब रहती है तो हम तो शादीशुदा हैं, हम हिंदू धर्म में सनातन धर्म से हैं, तब हमें हस्बैंड का नाम नहीं ले सकते हैं अपने मुख से, तो क्या करें? अगर आपके पति को दिक्कत है और कोई पत्नी अपने पति के इस उपाय को कर रही है तो आपको नाम नहीं बोलना है। अगर आप सिर्फ यही कह सकते हैं शिव शंभू भोलेनाथ हमारे पति, मतलब कि पति का स्मरण कर लीजिएगा। ठीक है ना? कर लिया आपने घी को, फिर आप इस बेलपत्र को उठाना है और सीधे पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। आप सभी लोगों को एक स्थान बताने जा रही हूँ, माता अशोक सुंदरी का। इसी स्थान पर आप सभी लोगों को घी लगाए हुए बेलपत्र को समर्पित करना है। मैंने बताया था जब भी कोई स्थिति बहुत खराब चल रही है तो हमें किसका स्मरण करना है? कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना है और उस बेलपत्र को समर्पित करना है करके, और फिर 1 लोटा जल चढ़ाना है। अब सुनो, जब जल चढ़ाओगे यही बहता हुआ जल घी के बेलपत्र के होते हुए नीचे गिरेगा। इस जल को रोक करके पूरे घर में लेकर के आओ और वहाँ नाम कुंदकेश्वर महादेव के से नाम से छिड़क कर देना। घर परिवार में पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। करना जरूर, कोशिश करना। बीमारी तो आपके घर से गायब हो जाएगी, हमें खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है ना? 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक बहुत ही ईजी सा और बहुत ही आसान सा हम लोग उपाय की बात करने जा रहे हैं, जो हमारा आखिरी उपाय है। देखो, अब बुधवार का यह दिन और बुधवार को मूंग के दाने का उपयोग ना बताया जाए तो समझ लो कि वह अधूरा माना जाता है। देखो क्या करोगे, सबसे पहले समझ लेते हैं बेनिफिट। अगर आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कोई बहुत ज़्यादा कष्ट हो जाता है, किसी ब्राह्मण देवता ने या फिर किसी पंडित ने आपको बता दिया है, या फिर कहीं से आपने सुना है, रियल लाइफ हुआ है कि आपके घर में ज़रूर किसी प्रकार का कोई दोष है, चाहे वह मंगल दोष हो, शुक्र दोष हो, शनि दोष हो, किसी भी प्रकार का कोई दोष हो जाता है, तो आपको इस प्रकार से लेना है चाहिए खड़ा मूंग, जो हरा वाला मूंग आता है। मूंग
की दाल मत लेना, ऐसा खड़ा वाला मूंग लेना है, ठीक है। और मूंग के दाने के साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप छोटी सी कोई कटोरी ले सकते हो, गिलास ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ भी ले लो जिसमें आप किसी चीज़ को रख सकते हो। उसके अंदर मूंग के दाने का क्या करना है, आपको रख देना है। मूंग के दाने को रखने के बाद में इस पूरी कटोरी को लीजिएगा, प्लेट को लीजिएगा। आपको किसी भी पानी से मतलब किसी भी पानी से भरा हुआ भर देना है। किसी देर तक, आधे से 1 घंटे तक भर के छोड़ देना है। फिर आप इस मूंग को उठा करके अपने घर, भगवान गणेश होंगे, बुधवार का दिन किसका होता है, भगवान गणेश का ही होता है। तो आप सभी लोगों को उस मूंग की कटोरी को भगवान गणेश के पास पूरी रात रख करके, अगले दिन पड़ेगा गुरुवार, और इस गुरुवार के दिन आप सभी को उस मूंग के दाने के ऊपर एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रख करके किसी भी गौ माता या फिर किसी भी नंदी देवता को आप खिला सकते हैं। तो आपके घर में किसी भी प्रकार के दोष होंगे, कष्ट होंगे, वह सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को एक एक चीज़ अच्छी तरीके से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो को लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आ रहा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जो मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुते, हर हर महादेव, जय गणेश।